अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं अवाम के जज्बात, अवाम के एहसासात, अवाम की आवाज़ और मुल्क के दिवालिया होने की खबरों पर आपको दिखाएंगे अवाम का सच। नाज़रीन, मुल्क की मईशत इस बंद गली की मानद हो चुकी है जिसमें आज इस वक्त हम खड़े हैं। इस बंद गली की मानद इसलिए हो चुकी है क्योंकि यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही हमारी मईशत के पास कोई रास्ता नहीं है, उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत बेहाल है, हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है कि गरीब आवाम के बारे में सोचे। जब मईशत लड़खड़ाती है, मईशत डगमगाती है तो पिसता कौन है? अवाम। जब मईशत को सहारा देना होता है तो जरूरत किसकी पड़ती है? अवाम की। नाज़रीन, जब सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को जरूरत पड़ती है मुल्क के साथ चलाने की तो चलता कौन है? अवाम। जब उन्होंने इक्तिदार संभालने होते हैं, इक्तिदारों पे बैठना होता है तो कुर्बानियां कौन देता है उनके लिए? अवाम। तो नाज़रीन, आज उसी अवाम से जानेंगे कि वो क्या कहते हैं कि मईशत जो है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। उन्हें क्या लगता है कि इस बंद गली की मानद हमारा जो मुल्क दिवालिया हो रहा है, हमारी मईशत जो है वो लड़खड़ा रही है, उसको क्या हम रोशनियों में ले जाएंगे? इस अंधेरी नगरी से निकाल के, इस बंद गली से निकाल के? अवाम को क्या लगता है, जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सर, महंगाई है और मुल्क दिवालिया हो रहा है, आपको क्या लगता है? मैं कहता हूँ जी, महंगाई 200% हो चुकी है और इसमें दिवालिया अल्लाह ना करे हमारा मुल्क हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा छोटा तबका इसमें मार खा रहा है और इंशाल्लाह बचाएगा भी छोटा तबके ही है। ये सारे जितने भी हैं ना, ये अगर एक होकर एक पेज पर अब भी आ जाए ना ईमानदारी से कि हम लोग इलेक्शन करवा के किसी एक को अवाम के रहम करम पे छोड़ दें कि अवाम सेलेक्ट कर ले तो इंशाल्लाह हम बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और हमारी यही इनसे रिक्वेस्ट है कि ये कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं और गरीब को दफनाई जा रहे हैं, जब पक्का फैसला कर लें कि गरीब ख़त्म कर दें। सर, क्यों दिवालिया हो क्यों रहा है? कसूर किसका है? ये मौजूदा हुकूमत का भी है और जो इससे पहले हुकूमत आई उसका हम नहीं कह सकते। 35 साल से जो पहले हुकूमत कर रहे थे, ज़ाहिर बात है वो उसी का कसूर है। लूट के सारे बाहर चले गए हैं, भाग गए हैं, गरीब को रहम करम पे छोड़ दिया महंगाई के। अब आप मुझे बताएं, हमारी बुनियादी जो गैस है हमारे मुल्क की, वही हमें नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? ज़ाहिर बात है ये इन्होंने बेच दिया सब कुछ, असासे सारे हमारे गिरवी रखे हुए हैं। किधर गिरवी रखे हैं यार, कुछ बताएं ना। ये सारे आप खुद आप जानते हैं, ये हमारे एयरपोर्ट गिरवी है, हमारे रेलवे गिरवी है। तो फिर हम किसने रखी है? ये जो चली गई हुकूमत जो ख़त्म हो चुकी है, मतलब अब जो मैं कहता हूँ कि 3.5 साल इमरान खान ने काटे हैं, उसको तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि 35-40 साल का कचरा वो 2 साल में या 2.5 साल में नहीं ख़त्म कर सकता था। लेकिन मजीद ख़राब ना हो तो कुछ बेहतर तो हो सकता था। बेहतरी क्या आई है उस टाइम पे? उससे बेहतरी ये थी कि सस्ती हो गई थी चीज़ें, महंगाई ख़त्म हो गई थी। एकदम महंगाई नहीं थी। अगर उसने कह दिया ना कि 4 रुपये पेट्रोल बढ़ना है, फिर 4 भी बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है, एकदम महंगाई नहीं थी, एकदम गरीब पे बोझ नहीं था। ठीक है, अभी गरीब पे बोझ है। हाँ, 800-1000 रुपये की मुर्गी किलो दे रहे हैं, जिसको कोई पहले पूछते ही नहीं था। तो गरीब के 300-350 रुपये किलो दाल है। आटा कहाँ पहुँच चुका है? लाइन में लग के जो आटा लेते हैं वो भी 10 मिनट रोटी रहती नहीं है, वो ऐसे पत्थर की तरह रोटी हो जाती है। हम क्या खा रहे हैं? अच्छा, ठीक है। हमारी गंदम जो है ये बाहर पहले जो सबसे बुनियादी हमारी जो रीढ़ की हड्डी थी ना, वो ज़रूरी ज़मीन थी। महंगाई ख़त्म कर दें तो अभी क्या होगा फिर आप खुश हैं? महंगाई कहाँ ख़त्म होगी? नहीं, ख़त्म हो गई तो खुश है। पाकिस्तान में जो चीज़ ऊपर गई है नीचे वापस आई है? नहीं आ सकती। आ सकती है? कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि क्या पता आ जाए। कोई अच्छी गवर्नमेंट होगी तो वो लाएगी जो गरीब के बारे में सोचेगी। अच्छी गवर्नमेंट कौन है? अच्छी अवाम पे छोड़ देना, अवाम खुद तलाश कर लेगी। अवाम तो इतने इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन हो जाए ना। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? सर, ये बताएं, आपको क्या लगता है मुल्क दिवालिया हो रहा है? नहीं, कभी भी नहीं होगा। लिख रहे नहीं हो रहा। नहीं होगा, क्यों होगा? नहीं खान साहब वो तो सब अच्छा, खान साहब ने सब हो रहा है, ये नहीं होता था। बिल्कुल ये दिवालिया होगा, किसका नुकसान? हम लोगों का होगा, पब्लिक होगा।
नवाज शरीफ शहबाज सर ये इमरान क्यों को कह क्या रहे हैं, ये आसपास लोग कहते फिर रहे हैं मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, अवाम का बुरा हाल है या? प्रोपेगेंडा है सर, सब प्रोपेगेंडा। जिस बंदे की 4 सूबों में हुकूमत है उसको चैन ही नहीं सर ये है। प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन ये खान साहब फैला रहे हैं और कौन फैला रहे हैं, सबको कि नहीं ये पता मुल्क है। दिवालिया हो रहा है? ये आज आराम से कहते हैं ना मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं, ये बंदा आज आराम से बैठ जाए, ठीक है, यकीन को सब ठीक हो जाए, यही शोर मचा रहा है ना जो कहते हैं सियासी इस्तेकाम। सर तो क्यों फैला रहा है ये, कर क्यों रहा है जो कहता प्रोपेगेंडा? है मुझे गोद से क्यों उतारा है, बस सीधी सी बात है, मुझे गोद ठीक में है। दोबारा लो, मैं आपकी दाढ़ी नोचूं, आपके कानों के साथ खेलूंगी, होता है ना बच्चे को गोद में बैठा लो, और होता है ना, ये खान साहब का मसला ये और कोई मसला नहीं है, ठीक है, सिंपल तो सीधी सी बात तो है। कैसे मसला हल किया जा सकता है? मसला है कि छोड़ देंगे, अब चलने के मुल्क सीधा हो जाएगा, मुश्किल फैसले का आपको तो वो करने तो कहते हैं पड़ेंगे। कि इलेक्शन और करें, भाई, दुकान हाल ये है। खराब जो वो सीधी नहीं होती, आज जो है ना इलेक्शन क्या, इलेक्शन को पैसों जो होते हैं ऐसे थोड़ी होते हैं। खुद जब थे खान साहब कहते हैं मैं 2028 में बैठा हूँ, उस टाइम मैंने क्यों नहीं इलेक्शन कराए? ठीक है, तो जिम्मेदार इस इन हालात का जिम्मेदार कौन है, पीटीआई कैसे जिम्मेदार है? यही तो मैं वही छोड़ के गया ना सर, मुझे बताया जब 60 डाल के 24 अरब डॉलर खजान, ठीक है, 70 पे पेट्रोल छोड़ के 100 से नीचे डॉलर था, ये 200 पे ले गए डॉलर। ठीक है, अपना तो बताया ना हमने क्या किया है। वो ये कहते हैं कि देखें 3-4 साल में पिछले इतने साल का गंद तो नहीं साफ हो सकता है, क्या इसमें किस हद तक हकीकत है? 9 साल से खान भी है केपीके में, ये ना क्या ये सबसे बड़ा गंद इन्होंने, ये इन्होंने कौन सा साफ है, चलो 4 साल में कौन सा वो गंद तो साफ कहते है? हैं केपी में तो दूध की नहरें बह रही हैं। कोई नहीं बह रहे, हम कोशिश भी नहीं बह रहे, सब मुझे बताएं 4 साल में खान साहब ने कौन गंद साफ, जो गंदे थे सबको साथ बैठाया। एमक्यू साथ ही अच्छी थी, अब छोड़ गई बुरी है। वो बरेली जो पंजाब का बड़ा डाकू, वो फिर वजीर है वो जिसको कहता है मैं चपड़ासी में रखूँ वजीर दाखिला, तो क्या बना यार, ये छोड़े दोहरी मना रहा, ऊपर रियासत मदीना नीचे लड़कियां नाच रही हैं। ठीक हो गया तो इस तरह मुल्क नहीं सीधा सर, होता। हल बता के जाए ना, जा रहे हैं आप, हल बताएं। हाल ये है कि चीज़ों को चलने दे, अपने टाइम पे हर चीज़ आएगी तो होगी। किधर जी। चलने दे सर, वक्त ही नहीं सर है। इलेक्शन आएगा ना तो हाँ उसको जी। होने दो। जब आएगा तब होने खान दो। साहब कहता ना इलेक्शन से भाग रहे हैं, जब अक्टूबर में इलेक्शन ना हो तो फिर ये कहना हाँ जी भाग रहे हैं। अभी इलेक्शन का उनको टाइम है अक्टूबर तक जो कानून में दिया हुआ है, जो उनके दिया हुआ ऊपर है। हाँ, उसके बाद वो ना कराएं फिर हम कहेंगे हाँ भाग रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं जनाब? ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है मुल्क हमारा दिवालिया हो रहा है या नहीं हो रहा? असल में ये तो अब अल्लाह ताला की ज़ात आने वाले हालात बेहतर जानती है अभी कि जो क्या हालात होगा। चल रहे हैं उनको देख के क्या लगता है? आने वाले हालात जो है वो बड़े अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, अच्छे नहीं नज़र आ रहे। और इसमें जो मैं ये कहूँगा कि हम सब जो है ना, हम सब कसूरवार हैं। हमारे घरों का माहौल, हम खुद ठीक नहीं है, इस मुल्क को कौम के मुखलिस नहीं है, जो सबसे बड़ी खराबी है। ठीक है, कसूर हमारा है, हमारा अपना ठीक है, ये सियासतदानों को और किसी नहीं, का नहीं है। नहीं। हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? बेहतरी हम कहाँ पे है? अपने घरों के माहौल पे तवज्जो देनी चाहिए हमें। अब इस मुल्क को कौम के साथ शाना बशाना अपनी गवर्नमेंट के साथ जो भी हुकूमत है, मुझे कोई इसमें नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आए या जरदारी साहब आए या इमरान खान साहब आए, भाई जो भी आए, जो भी हुकूमत है, हम सब का जो है वो काम ये है कि हम अपने गवर्नमेंट के साथ, अपनी पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े होकर इस मुल्क को कौम की तरक्की के लिए। ठीक है, हमें- मसला कहाँ पे आ रहा है? कौन नहीं खड़ा होता, कौन मना कर रहा है? आपको क्या लगता है, आपको आपकी सोच क्या कहती है इस बारे में? मेरी सोच तो ये है कि हम खुद ठीक नहीं है और जिस वजह से हमारे हालात जो है वो ठीक है, जिस दिन हम ठीक हो गए उस दिन बेहतरी जी, आ जाएगी। बिल्कुल। चाचू ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारा मुल्क दिवालिया हो रहा है? तफसील बताऊं फिर मैं बताएं बताएं, तफसील बताएं। तफसील ये है कि मुल्क तो दिवालियों का पता नहीं है, क्योंकि दिवालिया का प्रोपेगेंडा और ये बातें काफ़ी अरसे से हो कौन रही कर रहा है ये प्रोपेगेंडा? हैं। ये तो हो सकता है बैरूनी लाबी हो इसके पीछे। ठीक, मुल्क दुश्मन क्योंकि अनासर मैं हो। तो सियासी इतना तेज़ नहीं हूँ दिमाग में, लेकिन मेरा ख्याल है ठीक है, कि मुल्क दुश्मन अनासर है, इस मुल्क को कमज़ोर करने चाहते हैं। ठीक। और यहूद और नसारा तो इनका ये प्लान है काफ़ी अरसे से, जब और अल्लाह पाक कहते हैं इसके साथ दोस्ती नहीं करना, ठीक। क्योंकि ईमान की कमज़ोरी है। इस वजह से हाँ, आवाम भी सारे मादा परस्त बन गए हैं। हमारे बड़े जो हैं वो भी करप्ट हैं, डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। अच्छा। और इनका इस्तकबाल इस तरह से क्या करना चाहिए, जब ये वोट मांगने के लिए आए तो इनको संसार करना चाहिए। ठीक। ठीक कहा या गलत किया है? नहीं, ये आपके जज्बात हैं, आप जो नहीं, मर्जी जज्बात के नहीं, आपने नहीं, दिए नहीं, हैं। जज्बात नहीं है। अच्छा। ये वोट हम इनको देते हैं, ये हम हमारे पीछे जो है हमारी छुरियाँ फेरते हैं हमारे गर्दन पे और उस पे। तो ये दिवालिया इन्होंने की है? दिवालिया इन्होंने? हाँ, इन्होंने ये पैसे लेके चले जाते हैं। आपको लगता है और होगा में- मुल्क? हाँ, बिल्कुल मुल्क होगा दिवालिया? दिवालिया तो पाकिस्तान तो ऐसी स्टेज पे नहीं है, लेकिन ज़्यादा वो भी नहीं है।
और ये एटम बमों से काम नहीं बनेगा, फिर किस ना चीज से बनेगा? आर्मी से बनेगा, किससे भी नहीं बनेगा। ये काम अल्लाह के फजल से बनेगा। और ये जब हम अल्लाह वाले बन जाएं और अल्लाह के अहकामात पे अमल करने वाले बन जाएं, जी। क्योंकि दुनिया की चीज़ें ये ख़तरे की बात है सारी। और ये अच्छा, कसूर किसका है? कसूर किसका है? कसूर तो आवाम का भी है अपने हाथ में, हाँ जी। क्योंकि आवाम में भी चोर बाजारी और मादा परस्ती है। अच्छा, रिश्वत और कमीशन ये आम हो गए, ठीक। महंगाई, बेरोज़गारी। तो हमारे जो है ये सियासी लोग हैं इस्लामाबाद में, तो उनका ऐसे ही झूठ पे वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, रिलीफ देंगे। क्या रिलीफ दें? महंगाई का रिलीफ दे रहे हैं ठीक है, रोज़ाना, सुबह शाम। सही है। अवाम सब का तो चीज़ें आपने आसान- कसूर बता दिया, और किसका कसूर है? किसका कसूर है? और हमारे ये अकाबिर हैं जो सियासी लोग, जो जी। लीडर जो कहते हैं ना, सियासत। तो ये आसान काम है, सियासत में आओ और बस चोरी करो और बस बाहर भाग जाओ। चलें, बहुत ये भी शुक्रिया। ये भी भाग जाएगा अभी। कौन? सर कौन? ये मौजूदा जो है, ये भी पैसे लेके जमा करके भाग जाएगा। ठीक हो गया। तो चलो। आवाम कहाँ भागेंगे? आवाम के किधर? गले में तो फांसी लगी हुई है। आपके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। महंगाई की ये जो जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कितने बंदे इधर से एजुकेटेड गए आपको पता है? जी, बहुत सारे गए, बाहर चले गए। आचार्य क्यों जा रहे हैं? मैं आपसे ये बात करना तो पूछना चाहता हूँ, क्यों जा रहे बाहर? बताएं ना चाचू, आप बताएं। इस वजह से कि जा रहे हैं कि मुल्क के हालात मखदूश है और ठीक नहीं है। अच्छा, और हर एक इंसान को अपनी पड़ी हुई है, इधर इज्जत नहीं है, माल की हिफाजत नहीं है, औरतों बच्चों की हिफाजत नहीं है। ठीक है। क्योंकि इस्लामी कानून नहीं है। जब तक इस्लामी कानून इधर नहीं आएगा उसकी ठीक हो गया चोरी सर, हमारे ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सर पे नहीं होगी। कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। आपको क्या लगता है मुल्क डिफॉल्ट होगा? दिवालिया होने जा रहा है? जा तो रहा है, क्यों? हालात नजर आ रहे हैं, क्या हालात हैं? ऐसे क्या बुरे हालात हैं? आपके सामने हालात हैं सारे, बहुत बुरे हाल हैं। जी, कितने बुरे हालात हैं कि किसका कसूर है? पहले देखो अयूब का दौर था ना, जी। अयूब के बाद का कोई भी ना सेटलमेंट नहीं हुई है। ये इन्होंने बेड़ा घर कर दिया है पाकिस्तान का। अच्छा, हाँ, किसने बेड़ा गर्क किया? ये शरीफ पार्टी ने। अच्छा, तो इससे पिछले जो हुकूमत थी वो ठीक थी? हाँ ठीक थी, हम्म? ठीक थी, कम अज कम जी? रोटी से मिलती थी ना। तो रोटी तो ये भी मिल रही है ना, मतलब मिल रही है। चाचू, आप क्या कह रहे थे? अल्लाह दे रहा है रोटी, ये क्या ठीक है, रोटी वो तो देगी? अल्लाह दे रहा है जी। अल्लाह दे रहा है, मगर मजदूरी नहीं है ना, जी, काम नहीं है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई महंगाई। ठीक है। तो बताएं कसूर किसका है हमारा? कसूर हुकूमत का है, कौन सी हुकूमत का? ये जो अभी हुकूमत चल रही है शहबाज शरीफ। ठीक है, तो हाँ जी, फेडरल हुकूमत का है ना। ये वफाकी वो कहते हैं, वही हुकूमत कहते हैं वो इम्पोर्टेड है कि कौन सा एक्सपोर्टेड है। वो बात बिल्कुल सही है। अच्छा, हाँ, ये बोलना ठीक है, आपको ये लगता है? हमारे ऊपर मुसलत की गई है, हमें जलील करने के लिए। ये ऐसे ये सोची समझी मनसूबबंदी के तहत सारा काम हुआ है। ठीक है। आपको क्या लगता है सर, डिफॉल्ट होने जा रहे हैं हम? ये तो अल्लाह दिवालिया। बेहतर जानता है। जो वज़ीर आज़म की सीट पे मौजूद है ना, ये हाँ उसको जी। पता होता है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या है, क्योंकि अल्लाह ने उसके हाथ में भागदौड़ मुल्क की दी हुई है। सही। उसको चाहिए कि वो नेक नीति से काम करे। अच्छा, अब मेरा राशन, मैं महंगाई की बात करें तो मेरा राशन जो सिंपल जो सौदा था, जो सामान हम घर के लिए लेते थे मंथली, तो जो 5 से 6 हज़ार रुपये बनता था, अभी वो 12 से 14 हज़ार रुपये पे चला गया। अच्छा, ठीक है। ठीक है किसका ना? कसूर है? अब कसूर किसका है? हम ही इनको वोटें देते हैं। जब तक हम पार्टी बाजी से बाहर नहीं निकलेंगे ना, अपने मुल्क के बारे में ये अवाम नहीं सोचेगी, तब तक ये बड़े सीधे नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी हमारा ठीक है कसूर ना? है, हम पार्टीबाजी में फंसे हुए हैं। पार्टी बाजी में एक नून लीग को रो रहा है, दूसरा पीटीआई को रो रहा है, कोई किसको रो रहा है, कोई पीपल्स पार्टी क्या को रो करना रहा चाहिए? है। अवाम को ये नहीं देखना चाहिए? अवामी सतह पे अवाम को भी चाहिए ना कुछ करे। अब वज़ीर आज़म तो ऑर्डर पास कर सकता है, ऐसे कर दो ऐसे कर दो। जब तक मुल्क में चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं आएगा, तब तक यहाँ पे रेट्स एक जगह पे महंगाई और ये मामलात ये सारे कंट्रोल नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है ना। एक का रेट और है, दूसरे स्टोर वाले के पास जाओ, वो दाल का रेट और दे रहा है, वो कह रहा है इसमें ये क्वालिटी है, इसमें यानी ये हमारा क्वालिटी। अपना भी कसूर है बीच में। अपना भी कसूर है ना। ठीक है, ठीक है। आप जा रहे हैं? अच्छा, ठीक है जी 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 जी, बताएं सर। वो है कि ये कह रहे कि उसका सहारा ले रहे हैं, जी। चाइना का सहारा ले रहे हैं, सऊदी अरब का सहारा ले रहे हैं कि उसकी
उस पर हम बच जाएंगे डिफ़ॉल्ट से। जी डिफ़ॉल्ट 3 बच्चे ब्लाइंड हैं। एक ये अच्छा, है, ओ अच्छा, ये अच्छा ये भाई हमारे, बेटा मेरा। अच्छा इनको नज़र नहीं आता। अच्छा सही है, हमारे भाई जी इनको नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी ये अपना तज़िया रखते हैं, एक सोच रखते हैं और बड़ी अच्छी ये बातें कर रहे हैं। अभी बताएं जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो देख नहीं सक रहे, किसी को नहीं देख सके हालात क्या क्या हैं, महसूस कर रहे हैं? क्या सोचते हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि मुल्क तो इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि इधर काफ़ी नेक लोग मतलब इधर आए भी हैं और गए भी हैं। नेक लोगों की दुआएं हैं इस मुल्क पे, अच्छा तो इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट तो नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी ज़ोर लगा ले। तो बाकी देखें, कहते हैं कि जिस तरह के लोग आवाम होगी इसी तरह की हुकूमत आएगी आगे। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि डिफ़ॉल्ट तो नहीं होगा, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आवाम दर बदर ख्वार हो रहे हैं। महंगाई की वजह से महंगाई कम करनी बहुत चाहिए। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया जी बताएं जी वो है बताएं बहुत लाजमी ज़रूरी जी। वो है कि अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जा भी रहा है, अल्लाह करे कि ना जाए, जी अल्लाह सब लोग आवाम की इज़्ज़त माल महफूज करें जी। और अल्लाह हमें अपने अहकामात पे चलाएं और नमाज की पाबंदी और नेक अमाल की तो हमें जी अमल करने की तौफीक दें। वो ये बात है कि अगर ऐसे हालात आ भी गए तो आर्मी को भी चाहिए, ख़ासकर आर्मी को, क्योंकि ये इमदाद वग़ैरह भी अल्लाह देगा। ये क्या इमदाद, मुल्क क्या इमदाद देंगे? अल्लाह मुल्क के वो बड़े मुल्क जो सरमाएदार हैं उनके दिल में डालता है तो वो फिर इमदाद देते हैं। अल्लाह नहीं डालेगा तो एक पैसा भी पाकिस्तान में नहीं आएगा। ठीक हो गया हाँ। ठीक हो गया। तो ये बात है कि पहले तो ये सरमाएदारों को पकड़ें, उनसे अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, खुदा न खास्ता होने की तरफ जा रहा भी है, ठीक तो उनका एहतसाब करें, उनसे टैक्स से ले, जो जितनी टैक्सें हैं, जो जितना भी टैक्स उनके असासे हैं नहीं दे उसको मुंजमद करें। ये काम अदलिया का है, लेकिन इसमें आर्मी भी शमूलियत करे, डंडे के जोर पे सरमाएदारों से। आपको ये लगता है कि सिर्फ डंडे के जोर पे ये सीधा हो सकता है? इस मुल्क में ये खाते पीते हैं, इस मुल्क के अहाते में और एरिया में ये प्लाजे बनाते हैं, ये कारखाने बनाते हैं, ये बागात बनाते हैं, डेयरी फार्म बनाते हैं वगैरह वगैरह। इसका इनकम ये खाते हैं, इसके बच्चे मज़े करते हैं, ये ज़कात नहीं देते हैं। अगर ये पूरी ज़कात भी दे तो आवाम पे ऐसा वक्त नहीं आएगा आजकल ये जितनी महंगाई है। आपको क्या लगता है? आवाम भी दिल खोल के चंदा देगी देख और 10-10 रुपए भी दिए हम बिल्कुल देंगे। मैं अभी भी तैयार हूँ चंदा देने के लिए, लेकिन इसके लिए ऐसा रहबर होना चाहिए जो चेक और बैलेंस जो पूछ सके और जो फंड में दयानतदार हो, चोर ना हो, चक्का ना हो। ठीक है, जब तक ऐसा नहीं होगा तो बिल कौम से पैसे लेके इंशाल्लाह मुल्क मजबूत होगा और एटम बमों से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ये मुल्क बहुत बड़ी कुर्बानियों से वजूद में आया है। हमारे अकाबिर हैं, उन्होंने खून दिया है, हमारे बुज़ुर्गों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उसमें उलमाए कराम ने भी कुर्बानी है। लेकिन अफसोस की बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उलमाए कराम ने भी अपना फ़र्ज़ जो है वो नहीं निभाया है। इस वजह से नहीं निभाया जब पाकिस्तान हमारे वजूद में आया है सन 1947 में, तो हमारे उलमा ने भी अपना किरदार मुख्तलिफ दिल से नहीं निभाया है। उसको चाहिए कि कुरान और सुन्नत का कानून इस्लामाबाद में लागू और नाफिज होता। सर मुझे ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है, हमारा मुल्क दिवालिया हो रहा है नहीं हो रहा? दिवालिया तो इस पोजीशन में तो लगता है हो रहा है। जब तो फिर इम्पोर्टेड हुकूमत है तो ये दिवालिया की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कसूर किसका है? कसूर हुकूमत का है। कौन सी हुकूमत का? ये जो मौजूदा हुकूमत है अभी नहीं। अच्छा, यानी ये कुछ महीनों में महंगाई हो गई है? ये इतनी महंगाई अभी तो आवाम के कमर तोड़ रही है। बेचारे कितने गरीब भूखे सो रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो जिम्मेदार वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। ठीक हो गया सर, हुक्मरान की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बेहतर कैसे किया जा सकता है ये बता दें बस। बेहतर तो नया इलेक्शन करें, जो भी आए, जो आएगा आवाम की ताकत से आएगा वही हुकूमत करेगा। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
आपको क्या लगता है हमारा मुल्क दिवालिया हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है दिवालिया के बिल्कुल एंड पे खड़ा है। क्यों आपको ऐसा लगता है, क्या वजह है? वजह आपको पता है ना? नहीं वजह आप बताएं ना, मुझे तो बहुत कुछ पता है। ये जो आपके सियासतदान है ना, जी कुछ चंद सियासतदान, जी, वो बस अपना सब कुछ ले रहे हैं, माफ़ करवा रहे हैं, बाकी तो मुल्क चलाने वाली कोई ऐसी कसूर किसका है सर? कसूर है अवाम का। अवाम का कसूर है? अवाम का क्या कसूर है? मतलब अवाम कैसे? निकलती नहीं है। अवाम तो जो अवाम बुलाता खड़ी है उसके नहीं। पीछे निकल जाती है, एक खड़ी हो बंदे के जाती पीछे है। खड़ी होती है ना, उसको उन्होंने इतना उलझाया हुआ है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। किसने उलझाया हुआ है? हुकूमत ने, हुकूमत ने उस एक बंदे को उलझाया हुआ है या अवाम को उलझाया हुआ है? सबको उलझा हुआ है। अवाम तो ये ऐसे घूम फिर रही है, इनमें खरीदारी की सकत ही नहीं है। कोई बंदा कोई चीज़ खरीद ही नहीं सकता है, कीमत पूछता है आगे चला जाए। अच्छा ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या क्या लगता है आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्क जो है वो दिवालिया होने जा रहा है? जी जी, क्यों लगता है आपको ऐसा? बस बाहर नहीं निकल रहा, कोई कारोबार नहीं चल रहा? बिल्कुल ये कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है ना। बैरूनी ताकतें हमारे हुक्मरान हैं माशाल्लाह, 30-40 साल से बैठे हुए हैं। सही, उनको कोई फिक्र नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर। हल क्या है? हल की तरफ जाएं अगर। हल इलेक्शन, हल इलेक्शन है, वक्त फेयर पे होने इलेक्शन, चाहिए, फेयर इलेक्शन वक्त पे। अभी होने चाहिए। वक्त कौन सा है? ठीक है, आप कहते हैं फौरन अभी हो? फौरन इलेक्शन के बगैर कोई हल ही नहीं अच्छा, इलेक्शन के बगैर कोई हल हो ही नहीं सकता। है ही नहीं। ठीक हो गया। और हम लोग दिवालिया होने से भी मुल्क बच जाएगा? अभी मुल्क के पास पैसे ये नहीं है। ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, मुमकिन है कोई बेहतर हाल निकल आए बस। ठीक हो गया। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया जी। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपको क्या लगता है मुल्क दिवालिया हो रहा है? जी जी, क्यों? बहुत क्यों लगता मुल्क है ऐसा? हमारा बिल्कुल दिवालिया की तरफ जा रहा है। किसका कसूर है? कसूर हुक्मरानों का है और किसका है? आपका नहीं है, अवाम का नहीं है? अवाम का किधर है, हमारा किधर? अवाम कसूर शरीफ है। यही बात है ना, अवाम शरीफ है। अच्छी बात है। मुझे ये बताएं जी कि क्या कसूर है हुक्मरानों का, वो बताएं। देखें, आपको ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। जी मेरे जो सामने जो है। हुक्मरान आ रहा है मुल्क के बारे में कुछ नहीं सोच रहा वो। ठीक, बिल्कुल है, तो उसको सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कौन हमारे सी बारे में। हुकूमत का कसूर है? कोई भी ऐसा हुक्मरान हमें नहीं मिल रहा जो हमारे बारे में सोचे, ठीक है। अवाम के बारे में सोचे, मुल्क के बारे में चाहते सोचे। क्या हैं आप? हल कैसे निकल सकता है? हम ये बात चाहते हैं कि हमारे मुल्क के बारे में सोचें, जो भी हुक्मरान आए हमारे मुल्क के बारे में सोचे, बेहतर सोचे, ठीक है। हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाए। देखें हमारे हालात क्या हैं, गरीब बंदा अपने अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। ये बताएंगे आपको क्या लगता है मुल्क दिवालिया हो रहा है? नहीं, इंशाल्लाह कभी भी नहीं होता। नहीं होता? नहीं होता। क्यों आपको ऐसा लगता है? ये तो बड़े होपलेस लोग मुझे मिले यहाँ पे, वो तो उम्मीद छोड़ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होगा? कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अवाम जो है वो तो बड़ी परेशान है, उनको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल एज पे खड़े हैं। नहीं, क्या वजह है आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि ऐसी बातें चल रही हैं कि मुल्क दिवालिया हो रहा है? ये सब प्रोपेगेंडा है या कोई और चीज़ है? प्रोपेगेंडा है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक है, प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? गैर मुल्की एजेंट जो मुल्क दुश्मन नासर है, ठीक है, वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, और इंशाल्लाह हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक हो गया, सही है। अच्छा मुझे ये बताएंगे सर कि अभी जो हालात हैं, कसूर किसका? कसूर देखें जी सबका, अवाम का भी है, हुक्मरानों का भी है। ठीक है, ठीक है। अवाम का क्या कसूर है और हुक्मरानों का क्या? पहले अवाम पे आए फिर हुक्मरान बताएं। अवाम को देखें ना, किसी की चीज़ का एहसास नहीं। ठीक है, ताजर बरदरी जो है खुल के अपना जिसको जो दिल करता रेट लगाती है, अपने मुनाफा। वो क्या करें? वो कहते हैं यार हमने खाना भी तो है, हम क्या करें? जायज़ हर चीज़ का जो है ना जायज़ होता है ना। यानी ये है कि आप कह रहे हैं कि जायज़ होना चाहिए। एक दुकान पे जाए एक रेट है, दूसरी दुकान पे जाए मुख्तलिफ रेट है, सेम चीज़ मुख्तलिफ रेट है। अगर सारा अवाम में भी एहसास आ जाएगा तो फिर जो है ना हुक्मरान भी उस हिसाब से आएंगे। मैं एक चीज़ करूँगा कि इस वक्त झगड़ा चल रहा है नून लीग का और या तहरीक इंसाफ का, पीपल्स पार्टी का। इनको चाहिए आपस में मिल के इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। जो थोड़ा सा भाई को रास्ता में इस मुल्क की बेहतरी के लिए करें। ठीक है। इनकी आपस की लड़ाई ने आवाम को जहाँ तक पहुँचा दिया, इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया। अगर हम डिफॉल्ट की बात करते हैं ना, उसकी इन हुक्मरानों की लड़ाई है। ठीक है, इनकी लड़ाई ने हमें यहाँ पहुँचा। तो इनकी आपसी लड़ाई में अवाम का क्या कसूर है? अवाम का तो कसूर नहीं है ना, इनकी लड़ाई ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक है, तो मैं यही खुदारा अपील करता हूँ इन सियासी जमातों से कि तहरीक इंसाफ समेत ये सारे आपस में यूनिटी का मुजाहरा करें और इस मुल्क को इस बहरान से निकालें। ठीक है,
तो मुल्क अगर बुरहान से निकल जाएगा तो हम लोग बच जाएंगे डिफ़ॉल्ट होने से? इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों ठीक नहीं है। बचेंगे। हमें और- अल्लाह से उम्मीद है ठीक है, कि पहली तो बात है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होता। ठीक हो गया। ठीक है, और ये प्रोपेगेंडा जो है ये कौन फैला रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है? ये जो गैर मुल्की एजेंट है जी, ठीक उन्होंने है, ये सिलसिला शुरू ये किया चलें, हुआ ये है। बड़ी बात आपने क्लियर कर दी, आपने पहले भी क्लियर की, आपने अभी की, इसलिए मैंने आपसे फिर से पूछा ये क्लियर हो जाए कि ये जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो जान के ये चीज़ें फैला रहे हैं ताकि हमारा जो मुल्क है, जी हाँ, ठीक है, अफरा तफरी पैदा अफरा तफरी पैदा हो, आवाम के बीच में आए और इस तरह की चीज़ें हो। अच्छा ये बताएंगे आपको क्या लगता है हल क्या है? हल सब मिल के बैठे हैं, इत्तेफाक से बैठे हैं, मिलकर सोचें, अवाम के बारे में सोचें, और यही एक हल है। पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिसीज तो सर हर बार बन जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे रह जाती है, क्या मसला है, क्या होता है? बस इम्प्लीमेंटेशन इस वजह से नहीं होती कि जो आपस में लड़ते हैं। जब आपस में ये मिलकर बैठेंगे, इत्तेफाक होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन पे भी होगी, पॉलिसीज़ भी बनेंगी और इम्प्लीमेंट भी होगा। सर ये बताएं आपको क्या लगता है मुल्क दिवालिया हो रहा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हाँ। अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट जो है ना, जो कह रहे हैं, जो टीवी में बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा टीवी में बता रही हैं, कौन बता रहा है? और जी वही बता रहे हैं जो पीटीआई वाले हैं, जो दूसरे जो मतलब बता रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि डिफ़ॉल्ट हो रही है, मतलब अपने मुल्क के लोग हैं जो बता रहे हैं ऐसा जी कर जी रहे जी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये लेकिन ऐसी कोई बात नहीं नासर है। नहीं है जी मैंने कहा ये बाहर के लोग नहीं है, मुल्क के अपने लोग हैं। अपने लोग हैं। अच्छा, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं वो? देखें जी, उन किसी की मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कुछ नहीं कह सकते। हल क्या है चाचू? इसका हल यही है कि इलेक्शन हो। ठीक है, इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हाँ, ठीक हो गया। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे जनाब, खैरियत से हैं? आपको क्या लगता है जी हमारा मुल्क दिवालिया हो रहा है? जी सर, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही लग रहा है। क्यों? मैं माशाल्लाह सबसे लोएस्ट तबके से तल्लुक़ रखता हूँ, सेलमैनशिप का मुजाहरा कर रहा था, तो आज अल्लाह ने कामयाबी के बाद मुझे अपनी शॉप दी है। तो अपनी शॉप करने के बाद रिज़ल्ट ये निकला है, जो हम सेलमैनशिप में थे बहुत खुश थे, अपनी शॉप करने के बावजूद जो है आज बिज़नेस हमारा बहुत फ्लॉप हुआ है। उसकी वजह टेक्निकल यही है, हमारे हुक्मरानों में इत्तेहाद नहीं है, यूनिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन डिफ़ाल्टर होते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आपको ये लगता है कि मसला जो है वो हुक्मरानों का है? जी सर, डेफिनेटली हुक्मरानों का मसला है। कौन सी हुक्मरानों का और कौन सी हुकूमत का? सर डेफिनेटली जो अभी आप देखें पंजाब में, जैसे हमने अपना आप था कि नई जनरेशन को कहा था कि जी आप तहरीक इंसाफ का साथ दें। हम बेसिकली बहुत पुराने मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड थे। हमने ये सोचा चले नया चेहरा है, पढ़ा लिखा शख्स है, अच्छा हमारे मुल्क के लिए खुशाइंद होगा, पर ऐसा कुछ नज़र में नहीं आया है। अच्छा, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा सर इस वजह से नहीं हुआ, कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने कुछ हो रहे हैं और खाने के कुछ हो रहे हैं। ठीक है। पढ़ाई तो मैटर करती है, पढ़ाई के साथ जो है ना उसका जो एम्प्लीमेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो टेम्परीमेंट अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली ज़ीरो निकले हैं ये। ठीक हो गया, तो अभी तो हुकूमत तहरीक इंसाफ की नहीं है फेडरल में, आपको क्यों ऐसा सर लगता है? फेडरल में नहीं है, पर हम लोग पंजाब के गढ़ में रहते हैं, जो सबसे बड़ा मेन डिपार्टमेंट है हमारे पाकिस्तान के अंदर। ठीक, पंजाब से ये हुकूमत आपकी सर्वाइव होती है, पंजाब ही से आपकी यूथ निकलती है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क का दारोमदार है। और पंजाब हमारा इस टाइम इंतहाई डिग्रेड हुआ है। माशाल्लाह मेरी सेल की रेशो डेली की मैं 1.5-2 लाख की माशाल्लाह 17 थी सेल की, जो इस टाइम टूट के जो है 25,000-30,000 पे आ गई है। आगे 4 मेरे एम्प्लॉय हैं, आप मुझे ये बताएं मैं अपने घर क्या लेके जाऊँ, एम्प्लॉय को क्या उनको दूँ दूँ या किसको दूँ, कैसे? बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है सिस्टम, यानी आप बिजनेस जो है वो आप कह रहे हैं कि बहुत लो है, बहुत ज़्यादा लोएस्ट हो गया। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? क्या सर अब इसको बेहतर मेरा अल्लाह जी करेगा, उसी के हाथ में चाल है, बाकी हुक्मरानों से हमें कोई आस उम्मीद नहीं रही है। ठीक हो गया सर, आपको क्या लगता है? उसने खाया ही है, लूटे ही, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिला। मैं क्या जो भी हुक्मरान है ना उसने अपनी तिजोरियाँ भरी है, आम अवामुल नास के साथ कोई नहीं है। हम तो सिर्फ अल्लाह को दे के घरों से निकलते हैं और अल्लाह की आस उम्मीद वापस घरों में लौट जाते हैं। ठीक हो गया सर, आपको क्या लगता है सर? भाई ने जिस तरह भी बात की है बिल्कुल बजाय है, ठीक है। अल्लाह की आस पे हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, हल क्या है जी? हल का हल आप क्या कहते हैं, हल क्या होना चाहिए, हल क्या निकल मेरे और सकता है? आपके पास या हम लोग जितने भी यहाँ पे आवाम खड़ी है, हमारे पास अगर हल होता तो ये मुल्क सीधा हो जाता। ठीक है, हम लोग भी कोताहियों में हैं, हम लोग भी जो गफलत में हैं, लेकिन जो हुक्मरान हैं वो लीडर हैं हमारे, वो ज़्यादा गफलत में हैं, उनको बेदार होना चाहिए। ठीक है, बेदार करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए? कौन स्टेप ले, कौन आगे आए, क्या करे? अवाम ही है जी,
अवाम निकलेगी जी, अवाम जो है ना जलाओ गिराओ होगा, अवाम जब सड़कों पे आएगी, जब जितने भी आपके ये हुक्मरान हैं जिन्होंने पेड़ भरे हुए हैं, ठीक है, जब इनके गिरबानों में हाथ डलेगा तो फिर ही मामला सीधे होंगे और ये भी होगा। ठीक है, अवाम तो निकलती है जी, जो हुकूमत आती है वो अवाम को कहती है बाहर आ जाए, जो भी हुक्मरान आता है वो अवाम को इस्तेमाल करता है और फिर चला जाता है, चाहे वो कोई भी हो। कसूर मैंने कहा है ना, वो हमारा भी है, हम अवाम का भी है, क्योंकि मैं इससे कतई नज़र के नून, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, कोई भी देखे ना, 70-75 साल हो गए हैं इस मुल्क को, ये सारे ही हुक्मरानी करते आ रहे हैं। हम अवाम नारे भी मारते रहे हैं, कभी इस डगर में कभी उस डगर पे चल रहे हैं, लेकिन हासिल वसूल क्या है? आप अगर ये अभी भाई जो हैं बिजनेसमैन थे, ये छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ कि ये बिज़नेस कर रहे थे तो ये चाहते हैं कि जी मैंने अगर 20 लाख इन्वेस्ट किया है तो कम से कम एक की जगह दूसरी शॉप हो जाए मेरी। ऐसा ही है, ठीक है। 70 सालों में ये पाकिस्तान नहीं बन सका, एक बंदा मैं अगर दुकान 1 से 2 कर सकता हूँ तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं डेवलप हो सकता? हो सकता है। आप क्या कहेंगे सर? सर जी, ये जो पाकिस्तान के हालात हैं ना, बुनियादी तौर पे ये है कि ये जो हमारा ये जो पाकिस्तान से जिन लोगों ने फ़ायदा लिया है, जो पाकिस्तान बनने से पहले कुछ भी नहीं थे, पाकिस्तान की वजह से जो है वो खरबपति बन गए, बहुत सारे चीज़ों के वो बने, लेकिन वो पाकिस्तान को कुछ नहीं दे रहे। अब जो बड़ा तबका है, जो मराद याफ्ता तबका है, वो टैक्सेस नहीं देता। गरीब आवाम से आप जो छोटी छोटी चीज़ों पे, पेट्रोल पे, हाउस होल्ड चीज़ों पे, चीनी आटे पे, वो गरीब आवाम से ले रहे हैं, वो आप टैक्स ले रहे हैं। जब आप बड़े लोगों से टैक्स नहीं लेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? आप जो पॉलिसीज बना रहे हैं, आपके मुल्क की जो मिडिल क्लास तबका, आपके जो गरीब लोगों के लिए, आप हमारे मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है मैशत की, वो ज़राअत है। आप ज़राअत के लिए आपने किसान को इंसेंटिव दें, वो कुछ चीज़ें हो गए। आप ये देखें कि गंदम का आटा कहाँ पे पहुँच गया। आटा कोई बाहर से नहीं आ रहा, आटा पाकिस्तान से आ रहा है। आटे की किल्लत हो गई, आटा महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? पाकिस्तान दुनिया में दूसरे ज़री मुल्क है और ये गंदम, इतनी बड़ी गंदम जो है वो पाकिस्तान की दूसरे तीसरे नंबर की गंदम। कसूर किसका है? कसूर ये है कि हमारी लीडरशिप का कसूर है। आपका एक लीडर देखें, आवाम का, हमारी आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो यंग लोगों पे मुश्तमिल है। आपके पास ज़हीन लोग है, सारी बात है, लेकिन आपके पास लीडर्स नहीं है। जब आपके पास बेहतरीन लीडर कहाँ से उठेगा? देखिए, लीडर ये है कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है, आप गरीब आदमी जो एक लीडर आदमी जो अच्छा आदमी उसको ऊपर आना ही नहीं देते। यहाँ पे जो इलेक्शन, कौमी असम्बली का इलेक्शन, जिसके पास ₹1 नहीं होंगे वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो कहाँ से आएगा लीडर? वही वो लीडर है, वो जो खाने वाले सरमायादार, एक पार्टी में है, दूसरा दूसरी पार्टी में, वो आ रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, वही पुराने हैं सारे। बिल्कुल ठीक हो गया सर। कैसे हैं जनाब? खैरियत से? ठीक ठाक है सर। ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि कसूर कहाँ पे है, किसका कसूर है कि मुल्क का जो हालात है, माशी सूरत हाल है? जमहूरियत इस मुल्क में चल ही नहीं सकती। इस मुल्क में जमहूरियत चल ही नहीं सकती। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? यहाँ पढ़े लिखे बंदे नहीं हैं, सब चोर हैं, सब चोर हैं, ये सब चोर हैं। चाहे मुस्लिम लीग हो, पीटीआई हो, पीपल पार्टी हो, सब चोर हैं। तो सर हल क्या है? हल बताएं। देखें असेंबलियों में कितने बंदे बैठे हुए हैं, कितनी मुराद ले रही हैं। ठीक है, मुल्क को तो ये खा रही हैं। खान साहब कहते हैं कि मैंने तो मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया, मुल्क को बेहतर बनाने के लिए नया पाकिस्तान बनाया। कर दिया खान साहब ने, क्या किया इस मुल्क जी? इस मुल्क का बेड़ा गर्क खान साहब ने कर दिया। उनको पता ही नहीं था, तजर्बा ही नहीं था उनका। ठीक है, तो अब जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि जी नहीं हम बेहतर करेंगे। ये सारा जो गंद डाला भाई ये खान साहब का है, इसलिए हम बेहतर करेंगे। 4 साल का गंद 6 महीने में तो नहीं ना साफ होता। ठीक, 6 महीने में तो नहीं साफ होता। ये मुल्क की इकानमी है, एकदम तो नहीं ना वो आगे ठीक कर सकते। ठीक है ये पहले जो ठीक थी, मुस्लिम ठीक थी, तरक्की हो रही थी मुल्क में। ये मोटरवे बन रही थी, मेट्रो बन रही थी, से तरक्की हो रही थी, हर चीज़ अपने हिसाब में ठीक थी। पौंड डॉलर अपनी जगह पे थे। ये जब से ये इमरान खान साहब आए हैं, डॉलर कहाँ गया है, पौंड कहाँ गया है, क्या क्या चीज़ जो सी हर चीज़ चढ़ रही है और कह रहे हैं कि मैंने बहुत सस्ताई की है, ये किया वो किया। ठीक है, यानी आपको ये लगता है कि ये कसूर पिछली हुकूमत का है जो अभी हम भुगत रहे हैं, या आपको नहीं लगता कि ये अभी जो मौजूदा हुकूमत है? ये सारे चोर हैं, मैंने आपको कहना सब चोर हैं। आप क्या कहेंगे जी? हम कहते हैं आटे के बारे कहते हैं, दुकान में 750 के मिलते थे। अच्छा, हम रेट 650 के हैं। हम आटे के पैसे कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ आटा सस्ता चाहिए, तो क्या आपको क्या लगता है कि कौन महंगा कर रहा है? किसकी वजह से महंगा है? हुकूमत की वजह से, अवाम की वजह से, या पिछली हुकूमत की वजह से? हुकूमत की वजह से। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रोड पर नहीं आ सकते, हमारे औरतें घरों में काम नहीं कर सकते। हम लोग को इज्जत होना चाहिए हमको। मुल्क दिवालिया हो रहा है।
यार मुल्क तो दिवाला हो चुका है, हो नहीं रहे, हो गया ये हमारे तुम्हारे बातें हैं जो लोग कह रहे हैं हो रहे, हो चुका है। आपको पता नहीं लग रहा है, बाजारों से हर चीज महंगा हो रहा है, जिधर जाओ चीज 10 वाला चीज 100 रुपए भी बिक रहे हैं। सर क्या लगता है आपको कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है? देखिए अल्लाह ना करे, पहले तो ये सिचुएशन है। सबसे पहली बात ये है कि देखिए दिवाली तब होता है कि जब हमारे आपस के जो तनाव है जो खुल के सामने आ जाते हैं। सबसे पहले हमें पूरी पाकिस्तान कौम को मुतहद होना पड़ेगा, किसी भी नस्ल से हो, किसी भी मजहब से मुतहद होना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम एक कॉज के लिए आए ना, ठीक है, कौमी मफाद के लिए हम सबको एक जमा प्लेट पर जमा होना पड़ेगा। कोई भी सियासी जमातें हैं वो सब लोग अपने एजेंडे में काम कर रही है, लेकिन जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर तो डिफ़ॉल्ट ही होगा। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप ऐसी पॉलिसी बनाएं, हमारा मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है। सबसे बड़ी बात, हम अपनी एक्सपोर्ट को सबसे ज़्यादा जो अहमियत देना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्ट हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जो डॉलर के ज़खायर तो कम हो रहे हैं। सब लोग मिल के वो काम करें, क्योंकि अगर काम करेंगे तो इससे हमारे ज़खायर भी बढ़ेंगे। हमें कम से कम बैरूनी इमदाद लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ज़खायर बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया, हमारे पास तेल के ज़खायर भी है, हमारे पास एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हुकूमतें सही चल रही हैं, जितने लोग आकर बैठे हुए हैं वो लोग ठीक हैं। देखिए जब तक आप ग्रास रूट लेवल तक नहीं आएगा ना, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल तक, यानी कि नाजिम और ये जो नायब नाजिम जब तक आप वहाँ पर निज़ाम नहीं आएगा तब तक आप मैनेज कर सकते हैं ना। हालात बड़े नासाज हैं, महंगाई बड़ी है। अल्लाह ना करे ऐसी बात हो, लेकिन हालात इसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप रीज़न पूछते हैं तो ये हमारे हुक्मरान हैं, और ख़ास तौर पे ये जो 8 माह से हमारे ऊपर मसलत किए गए ये हुक्मरान हैं। 8 माह पहले आप देख लें या 9 माह पहले मार्च में क्या स्टेट थी, अब क्या स्टेट है। ठीक है, और उससे पहले की अगर बात की जाए 2-3 साल पहले की, तब भी बेहतर थी कंडीशन, तब भी बहुत बेहतर थी। कोरोना के दिनों में भी बहुत बेहतर थी। इतनी ना महंगाई थी, ना बेरोजगारी थी, ना डाके थे, ना चोरियाँ थी। और मैं समझता हूँ कि अभी भी हमें होश के नाफ लेने चाहिए। हुक्मरानों को जो है अपने मफादात को छोड़ के मुल्की मफादात का सोचना चाहिए। ठीक है, यानी अभी आपको लगता है कि हुक्मरान जितने हैं वो अपने मफादात के बारे में सोच रहे हैं? तो ज़ाहिर सी बात है, ये बांट रहे हैं आपस में, और बस खत्म। अवाम की किसी को सोच हो, हल क्या है सर? तो भूखे मर रहे हैं, अवाम के पास कोई हल नहीं है, हल सिर्फ हुक्मरानों के पास है, और हुक्मरानों को अवाम की कोई फिक्र नहीं। अच्छा, हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, क्या हो सकता है कि हमारे मुल्क में ये बेहतरी आ जाए, अवाम भी बेहतर हो जाए, हुक्मरान भी बेहतर हो जाए? आपको क्या लगता है, हम लोग कोई नया बंदा लेकर आएंगे या उन्हीं लोगों को फिर से आजमाएंगे? सही मायनों में अगर आज़ादाना तरीके से इंतखाबात हो जाएं और अवाम के नुमाइंदे सामने आ जाएं, ठीक है, वो अवाम का सोचेंगे। तो ये बताएं मुझे कि आपको क्या लगता है, मुल्क दिवालिया हो रहा है? सर ये तो हम 1947 से सुनते आ रहे हैं, मुल्क दिवालिया हो रहा है। जो गवर्नमेंट आती है 1947 में आप थे सर? सर मैं नहीं था। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एनालिसिस है और जो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप पिछला डाटा पड़ा है, उसमें यही सुनते हैं गवर्नमेंट के जो भी नए आते हो कहते हैं जी पिछले खा गए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ना करे, और इंशाल्लाह हमारा मुल्क कभी भी दिवालिया नहीं होगा, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है हमारा मुल्क। ठीक हो गया सर, मसला कहाँ पे है? महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम जो है वो नाउमीद सी दिखाई दे रही है, कोई उम्मीद नहीं है अवाम को। क्या वजह है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पे है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। एक गवर्नमेंट आई, उसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों है सर? सर ये इनके आपस के जो ज़ाती मुफाद है ना पॉलिटिकल्स के, इस वजह पे कोई आता है कहता है जी मैं गवर्नमेंट में आके ये करूँगा, दूसरा कहता है मैं आके। जो गवर्नमेंट एक दफ़ा इलेक्शन जीतती है उसको पूरे 5 साल लगाने दिए जाएँ, ताकि पता चल जाए कि ये किस बिहाफ पे अगले इलेक्शन में जाएगी। अच्छा सर, ये बताएंगे, आपने बात कर दी 5 साल मुकम्मल क्यों नहीं होते, क्या वजह है? सर यही तो मसला आप देख रहे हैं, वही बात आप फिर कहेंगे 1947 से अब तक कोई वज़ीर-ए-आज़म पूरे 5 साल नहीं लगा सका। ठीक है, क्यों नहीं लगा सका? सर इसके पीछे भी कुछ बैरूनी हाथ भी होते हैं, जैसे कि अभी पिछले अरसे में कुछ कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट है, कुछ जो भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर इनको 5 साल पूरे करने दिए जाएं, वो अपनी कारकर्दगी दोबारा वहाँ में जाएंगे। तो गैर जानिबदार हो गई ना, फौज तो अब है ही नहीं है, तो अब ये जान के क्यों उसको लेकर आ रहे हैं जब वो कह रही है कि हम नहीं है? ठीक है, तो वो तो बात खत्म हो गई, वो पहलू ही नहीं रहा। अब जो बात है करने वाली वो क्या है कि कसूर किसका है ये जो हालात है? सर मौजूदा हालात में हमारे जितने भी पॉलिटिकल हैं ना, इन्हीं का कसूर है, क्योंकि माफिया कौन से मौजूदा जो हैं या उससे पीछे वाले थे जो वो वादे करके गए वो इनके पल्ले पड़े, जब जो वादे करके जाएंगे उनके पल्ले पड़ जाएंगे। ठीक है, यानी ये है कि जो हालात होते हैं वो पिछलों के बिल्कुल जो पिछले जी वो 5 साल के लिए आए हैं, वो सेम उन्हीं के लिए हालात बनते हैं।
ठीक हो गया, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो 4-5 साल पहले कार्रवाई हुई थी महंगाई की, वो उनसे पिछलों की थी जी, आप देख लें, और अब जो हो रही है वो पिछले वालों की है। आप देखें जी, आप 10 माह में किसी की कारकर्दगी नहीं देख सकते, ठीक। आप 5 साल की कारकर्दगी देखेंगे, वहाँ से पता चलता। आप एक बंदे को कहें ना जी ये 10 साल, ये 5 साल का मलबा है, तो मुझे 10 महीने में ठीक करके दे, वो कभी नहीं कर सके। अच्छा, वो होगा ही नहीं, ठीक, वो नहीं ठीक। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? 64.6% और 5% इस टाइम चांसेस है पाकिस्तान की डिफॉल्ट होने के। अच्छा, ये आपके कहाँ पे पड़ा है? वर्ल्ड एनालिसिस है, आप चेक कर लेंगे अभी। ठीक हो गया, आपके टमाटर के कंटेनर्स पोर्ट पे पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। वर्ल्ड एनालिसिस आप चेक कर लेंगे। ठीक हो गया, सही। $6 अरब आपके पास सिर्फ और सिर्फ पड़ा हुआ है इस टाइम आपके बैंक में, जिसमें से भी 3 अरब सऊदीया के और इसी तरह 2 ममालिक हैं आपके पास रह के। इतनी इस टाइम ये सूरत हाल है कि आपको सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देना मुश्किल हो रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर मुझे ये बताएंगे कि आपने इतना माशाल्लाह से प्यारा एनालिसिस दिया और आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की और आपने ओपनली कहा कि आप ये चेक भी कर लें। मुझे ये बताएंगे आपको क्या लगता है कि हालात कहाँ पे ख़राब हुए और कहाँ पे जाकर बेहतर हो सकते हैं आफ्टर दिस के? यार जो अब हम जिस सिनेरियो पे खड़े हो गए हैं, आगे खड़े हो गए हैं कि यहाँ पे हम ये सवालात कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है मुल्क दिवालिया हो रहा है, कहाँ से बेहतरी होगी? सबसे पहली बात तो चलती गवर्नमेंट को घर क्यों भेजा? चलती गवर्नमेंट को घर क्यों भेजा? उसको चलने देना चाहिए था। इस टाइम ये लोग कह रहे हैं उनकी वजह से महंगाई हुई है, वो लोग कह रहे हैं हमारी वजह से महंगाई नहीं हुई। उन्होंने तो कंट्रोल किया, ब्लेम गेम चल रही है। इवन के कोरोना में भी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, कोरोना में भी कंट्रोल। वर्ल्ड ओवर महंगाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया महंगाई हुई है। लेकिन मेन चीज़ जो सी है ना, आपने एक चलती गवर्नमेंट को घर भेज दिया, उसके बाद आप आए, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। आपने कहा हम कुछ कर लेंगे, 10 महीने छोड़ के आप 1 साल, अभी आपके पास कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं इलेक्शन करवा दो, इलेक्शन करवा दो, पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इलेक्शन कराने के हालात नहीं है ना, जरा सा चलने तो दें। रोज ना कुछ हो जाता है। आपको नहीं लगता कि ये जो इंस्टेबिलिटी रोज क्रिएट की जाती है, ठीक है, इसकी वजह से हमारी मईशत और हमारे बिजनेसेस इफेक्ट हो रहे हैं? आपकी एक्सपोर्ट ऑलरेडी डाउन जा चुकी है। एग्जैक्टली, तो वो आपको क्या लगता है कि हमारी जो माशी कंडीशन है? पिछले कुछ अरसे में आपकी एक्सपोर्ट जा चुकी थी 16% तक, अब वो नीचे आ चुकी है। ठीक, इस गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि तेल अपनी मर्जी का किसी मुल्क से ले सके। ठीक, जिधर से अमेरिका बोलेगा उधर से तेल लेना है। ये आप अपने साथ मुल्क इंडिया को देख लें, इंडिया जितना भी जो कुछ भी है वो तेल रशिया से ही ले। आप मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि वो जो तेल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स थी उनकी वजह से पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ पिछली हुकूमत के? बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि उनकी मर्जी का, अब जिधर से हमले को फ़ायदा हो रहा था हमने तो उधर जाना था ना। उन्होंने कहा उधर नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पता था। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, अमेरिका ने एक दफ़ा खुद बोला था कि अगर हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया तो पाकिस्तान हमारे दुश्मनों के पास चला जाएगा। उनका सबसे बड़ा राइवल कौन है? रशिया। तो पाकिस्तान रशिया के क्लोज जा रहा था। अच्छा सर, सब छोड़ते हैं, मुझे बस इतनी सी बात बताएं, आपको क्या लगता है हल क्या है इसका? आप इलेक्शन करा दें फ्री एंड फेयर। इलेक्शन तो हो नहीं सकते ना, मईशत हमारी डगमगा रही है, लड़खड़ा रही है, इलेक्शन किधर हो जाए? सिर्फ वाहिद हल इलेक्शन का। ठीक है, वो फिर क्या करेंगे? वो भी आप देंगे? ये भाई खड़े हैं, ये भाई खड़े हैं, ये पैसे देंगे, आप लोग इलेक्शन कराने के हक में हैं। आप एक महीना एक काम करेंगे, 30,000 अगर घर देते हैं तो उसमें से 15,000 देंगे। चलो देंगे, किसी ऐसे बंदे को देंगे तो जिसको पता तो लोग जो लगा रहे हैं। आप देंगे सर 30,000 में से 15,000 आप देंगे इलेक्शन के लिए? नहीं, आप देंगे दौरों के लिए तो अरब रुपया लगा। अच्छा ये बताएं, आप देंगे सर? क्या दे सकते हैं, हम तो ले सकते हैं अगर देंगे तो। अच्छा, महंगाई इतनी कर दी है, गरीब आवाम को मार दिया इन लोगों ने। कहते गुर्बत नहीं रहने दे, गरीब मर जाएंगे भाई। ठीक है, आप सर देंगे इलेक्शन? 150 रुपए किलो आटा कर दिया। आप देंगे? सबको नहीं देना, सब बेईमान लोग हैं। ठीक है, तो अभी तक जो दे रहा है वो कौन दे रहा है सर? आप ही दे रहे हैं ना? हम ही दे रहे हैं, आवाम ही दे रही है। धक्का सबको ही धक्का। अब तो काम ही नहीं है, फिर के बाजार हुए पड़े हैं। गरीब आवाम की ये लोग 500 की लुभाते हैं, 400 की नहीं लुभाते सर। इतनी महंगाई हुई है, 400 रुपए भी लोग, 400 हर बंदा रो रहा है। ठीक है सर, ये सूरत हाल है। सर्दी में गवर्नमेंट ने गैस नहीं खरीदी, तो सर आप तो इलेक्शन कराने चले थे, तो इलेक्शन करा दें। ये कितनी गैस खरीदी? क्रिटिसाइज कराना आसान बात है और बातें करना जो है ना वो बहुत आसान है। जी, अमली काम करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि हर किसी के अपने हालात हैं, घर चलना है, मुल्क चलाना है, डबल महंगाई है। आज इलेक्शन हमने हल निकालना है ना, अदर देन दिस के अभी इलेक्शन, क्योंकि हमारी मईशत उसको सपोर्ट नहीं कर रही। जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होंगे ना, इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए। जब तक इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होते, आप जीत जाते मैं आ जाता, मैं कहूँगा धांधली हुई है। ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। जैसे 2018 में आरटीएस बैठ गया, 2013 में उन्होंने कहा जरूरी है, रिफॉर्म बहुत जरूरी है। उसके बगैर इलेक्शन, और जो हारे वो एडमिट करके मैं इलेक्शन हारा हूँ, ये कोई तरीकाकार नहीं है। मुझे धांधली से हरवाया गया। पहले खान साहब जो वो कहते थे मैं 4 हल्कों से हुआ, नून लीग 2018 का इलेक्शन आ रही जी, आरटीएस बिठा दिया गया। अब अगली दफा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरह करने के जब तक रिफॉर्म नहीं होते,
ब्लेम गेम छोड़े एक दूसरे को, बिल्कुल जो हारे नतीजा एडमिट करे, जो जीते और वो कहे जी हम डिलीवर करेंगे। ठीक हो गया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल यही है, ठीक है, ये बात खत्म होनी चाहिए। ठीक हो गया नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, भाई ने ये कहा कि जो हल है वो अल्टीमेटली यही है कि हुकूमतें, चाहे वो पिछली थी, चाहे ये है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो ब्लेम गेम जो है उसको छोड़ दे, एक दूसरे पर डालना छोड़े, एक दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूकें चलाना छोड़े, ठीक है, अवाम के साथ खेलना छोड़े, अवाम के साथ सियासत करना छोड़े। सियासत करनी है तो उनके साथ करें जिनसे आपकी बनती है, अवाम से ना करें। अवाम वही है जिसके पैसों पे, जिसके टैक्सेस पे, अभी मैं भाई से ये भी पूछा, मैंने कहा मजीद इलेक्शन के लिए पैसे देंगे, तो ये अवाम इस हद तक मुल्क के लिए सोच रही है कि उन्होंने कहा कि हाँ मैं पैसे दूंगा, आप इलेक्शन कराएं। तो अगर इस किस्म की अवाम आपके साथ खड़ी है तो खुदारा मुल्क के लिए सोचें, इस अवाम के लिए सोचें और इनके बारे में महंगाई को कम करें, मईशत को स्टेबल करें। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।